बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और इस वक्त मैं ज़मीनों में हूं। ये बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं और आज के अमल की बेसिक दो तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी मकसद के लिए कोई भी हाजत है, कोई भी मसला है, आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। और अमल की तरतीब में जो बेसिक चीज़ है वो नमाज की पाबंदी है और 100% अपने आप को गुनाहों से बचाना है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाते, तो आपको वज़ाइफ़ का फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर वज़ाइफ़ का आप 100% फ़ायदा चाहते हैं तो नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, गुनाहों को छोड़ना ज़रूरी है। इन दो कामों को कर लीजिए। मैं तो ये भी अर्ज़ कर देता हूँ कि आप सिर्फ़ 3 दिन, हमारा 3 दिन का अमल होता है ना, 3 दिन का वजीफ़ा होता है, तो नहीं आपसे गुनाह छूटते तो सिर्फ़ 3 दिन के लिए ट्रायल बेस पे ही आप कर लें इस वजीफ़ा को। आप 3 दिन सिर्फ गुनाह छोड़ के देख लें, आपकी ज़िंदगी में सुकून आया, फिर जो मर्ज़ी करते रहिएगा। हकीकत तो ये है कि हम अपने गुनाहों की वजह से परेशान हैं। हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ, तकलीफ़ें, टेंशनें, ये हमारे गुनाहों की वजह से हैं। हमें गुनाहों को छोड़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ हासिल करना है, तो इंशाअल्लाह मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। देखिए, जिसको बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो किसी बादशाह ने कहा ना कि इस महल में मौजूद, खुश हुआ किसी बात पर, तो उसने कहा किसी इस महल में मौजूद जिसको जो जो चाहिए बस वो उस पे हाथ रख दे, वो उसकी हो जाएगी। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने, किसी ने हीरों पे हाथ रखा, किसी ने सोने की चीज़ों पे हाथ रखा, और एक कनीज़ खड़ी थी, उसने बादशाह सलामत के कंधे पे हाथ रख दिया। तो उसने पूछा ये तूने क्या किया? उसने कहा जब बादशाह मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ मिल गया, फिर सब कुछ मिल गया, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। यही ताल्लुक़ असल मकसूद है और इस ताल्लुक़ के लिए हम बार बार अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़िए। आज दुनिया का हर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहा है। उसकी वजह यह है कि क़यामत बहुत करीब है, क़यामत की छोटी निशानियाँ सारी पूरी हो चुकी हैं और दजाली फितनों का दौर शुरू हो चुका है। बहुत मुश्किल है अपने आप को बचाना, लेकिन हम अपने आप को बचाने की कोशिश तो करते रहे ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तो जानते हैं कि किन मुश्किल हालात में हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुशक्क़त उठा रहे हैं। आसान नहीं है फ़िल्में, गाने, ड्रामे छोड़ना, ग़ीबत छोड़ना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ना, बड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ेगी। इसी मुशक्क़त पे तो जन्नत है। तो गुनाहों से अपने आप को बचाना है और अमल की तरतीब बहुत आसान है। नमाज आपने, जब आप नमाज़ पढ़ लें, कोई भी नमाज़ पढ़ लें, किसी भी नमाज के बाद, यानी आप इस अमल को कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ लें, नमाज का सलाम फेरने के बाद, फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद जो सुन्नत आमाल हैं, सुन्नत आमाल में क्या क्या है? अल्लाहु अकबर ज़रा ऊँची आवाज़ में कहना, उसके बाद सुबहान अल्लाह, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा पढ़ना और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना। अमल की तरतीब मैं अर्ज़ कर देता हूँ। और जो मसनून अमाल हैं, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और आयतुल कुर्सी और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। तो ये सुन्नत अमाल, इनका अहतमाम करना है। उसके बाद वहीं मुसल्ले पर बैठे हुए आंखों को बंद करके सर को झुका लेना है और आपने ये मुख्तसर सा अमल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक़ या अल्लाहु जल्ल जलालुहु को आपने पढ़ना है 10 मरतबा। या रज़्ज़ाक़ या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या रज़्ज़ाक़ या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अल्लाहु जल्ल जलालुहु 10 मरतबा ज़िक्र करें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ करनी है। दुआ का तरीका बहुत मुख्तसर, बहुत आसान, और वो ये है कि शुरू में भी दरूद पाक पढ़िए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो एहसानात, जी अच्छा ठहर जाओ, दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है और दुआ में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो एहसानात हैं, पहले उनका शुक्र अदा करना है। फिर उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करनी है, प्यारे अल्लाह, आपने मुझ पर इतने एहसानात फरमाए, एक एहसान मुझ पे और फरमा दीजिए। मेरा ये मसला है, मेरा मसला हल फरमा दीजिए। कोई भी आपका मसला है इंशाअल्लाह हल होगा। और इस साल को अपनी ज़िंदगी के नए साल के तौर पे शुरू कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों से अपने आप को 100% बचाइए, गुनाहों से अपने आप को बचाइए। इस साल में कोई नमाज कज़ा ना हो, कोई रोज़ा कज़ा ना हो और कोई गुनाह हमारी ज़िंदगी में ना हो। कोई साल तो ऐसा हो, कोई दिन तो ऐसा हो,
ہماری زندگی میں جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی بھی ہوگی، قرض سے نجات بھی ملے گی، اور ہر طرح کی حاجت بھی پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ اس سے آپ نکل جائیں گے۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مزید کوئی شرائط نہیں۔ اگر 3 دن اس عمل کو کر کے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے، اگر آپ 100% گناہوں کو چھوڑیں ضرور مسئلہ حل ہوگا۔ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو ضرور کوئی گناہ ہے آپ کی زندگی میں جو رکاوٹ بنتا ہے۔ آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، جو ہماری اکثر ویڈیوز میں دیا گیا ہے، اس ویڈیو میں موجود ہوگا انشاءاللہ۔ اگر نہ ہو تو آپ چیک کر سکتے ہیں دوسری ویڈیوز میں، ویڈیو کے آخری 1 منٹ میں ہمارا نمبر شو ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔